एक संबंध का कोई इसमें सवाल नहीं था, इसका एक सच्चा प्रेम था, एक दो दिलों का जो कहीं न कहीं मिलन होता है, जो एक तरह का भावनात्मक रिश्ता होता है भीतर से, उस चीज को दर्शाया है इस लड़की ने। और सरकार को भी चाहिए, पप्पू जी आए थे उस दिन, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमारे सांसद प्रदीप कुमार जी आए थे। ये अलग बात है कि जो क्षेत्रीय विधायक है जेपी यादव, वो नहीं अभी तक आ पाए हैं। और मुझे इस बात का बहुत कहीं ना कहीं एक जो पकड़ने वाली बात है, गहरा असर है। देखिए सर, ये लड़की कितना निष्ठावान है, कितना अटल है, अपनी सच्चाई पे है, और एक चट्टान की तरह जो है इन परिवार के साथ खड़ी है। झूठ नहीं बोलना चाहती है और झूठ का सहारा नहीं लिया बचने के लिए, अपने परिजनों को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए। कभी इन्होंने झूठ जब शुरू से लेकर अंत तक हम देखते आ रहे हैं कि कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया। नहीं तो मेरा उस परिवार से कुछ लेना देना है, नहीं इस परिवार से लेना देना है। लेकिन एक जो काबिलियत तारीफ है उसकी, जो सच्चाई है उसमें, उस बात को मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे सर मीडिया वाले, उनसे बहुत गलत तरह के बेतुका सवाल पूछा गया है, कई बार मैंने देखा है। क्या वो सब पूछना जरूरी है? जरूर तो इस बात की जरूरी है सर कि उन्हें नौकरी मिले, और जो उसमें एक प्रतिभा है लड़की में और जो उसमें एक सच्चाई है, उसे दर्शाना चाहिए, ताकि और जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, शायद इसका भी एक यही कारण रहा होगा कि उन्होंने अंजाम नहीं सोचा, पहले परिणाम नहीं सोचा क्या होगा जो उन्होंने कदम उठाया, और इस तरह बेरहमी से उनकी हत्या। जबकि उसकी बेटी आरती जी ये मानने के लिए हमेशा तैयार थी, पहले से भी और अब भी मान रही है कि उनके साथ, उन्हें छोटू के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो छोटू से प्रेम करती थी और छोटू के साथ रहना, चाहे छोटू गरीब था, मजदूर था, चाहे जो भी था, जैसा भी था, लेकिन ये दोनों का मतलब दिल का एक रिश्ता था दोनों के अंदर पहले से जुड़ा हुआ। 2-3 साल पूर्व से जो बता रही है आरती खुद कि 2-3 साल से हम एक दूसरे के साथ में जो लिव इन में रह रहे थे। तो सर उसमें आपत्ति क्या थी? और एक ही जाति मजहब से तो थे, ऐसा भी तो नहीं था ना सर कि अलग जाति से। पिछले 2-3 सालों से दोनों एक दूसरे से प्रेम करते आ रहे हैं। नहीं सर, आपके यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने सुना है और आरती जी के बयान में मैंने जो सुना है वो कह रहा हूँ। मुझे ये पता नहीं है, नहीं इस परिवार को मैं जानता हूँ, नहीं उस परिवार को जानता हूँ, लेकिन एक सच्चाई बताने की काबिलियत रखता हूँ। बहुत से लोग सच्चाई से डरते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चाहे किसी ने कुछ किया, मैंने कुछ भी किया, गलती किया, किसी ने भी किया, लेकिन कम से कम सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहना पसंद करूंगा, जो सर उनका जो आरती का जो पिताजी है धीरेन्द्र यादव, सतमत से वो जुड़े हुए हैं, वो आध्यात्मिकता के आत्मोन्नति के पद पर कहा जा सकता है। बहुत पूर्व से उनके जो परिजन थे, पहले पूर्व सरफीदास जी महाराज थे, गुरु महाराज से लिए हुए थे, और सत्संग भवन भी उन्होंने बनाया। तो कहीं ना कहीं ये कहने वाली बात ये होगी कि जैसे कि ऋषि पुलस्त के वंशज में आके वो उनका जो आगे वाली पीढ़ी थी, रावण बन गया था, कुंभकर्ण बन गया था, और जो राक्षस के वंश में प्रहलाद आकर वो बहुत बड़े संत बन गए थे। ये बात का असर उनकी बेटी पर पड़ा, उन पर तो नहीं पड़ा, लेकिन उनकी बेटी के अगर कहीं ना कहीं दुनिया इस दृष्टि से देखे कि वो उसमें कितनी सच्चाई थी, निष्ठा थी, और इस आध्यात्मिकता का असर उस पर कितना पड़ा। एक बात बताइए। जी सर। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि उनकी भाभी ने बुलाया, अगर इस तरह से किया तो मारना नहीं चाहिए था। शासन प्रशासन थोड़ा बहुत जो बांधा या थोड़ा बहुत करके रखा वो ठीक, लेकिन जान से मारना नहीं था उन्हें।